कृष्ण प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा। एक बार इसके अनुवाद को फिर से पढ़ लेते हैं। सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत होते हैं कि धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सकें। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह है जो अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर शांतिपूर्वक सोता रहता है और श्रद्धापूर्वक अपने स्वामी द्वारा अपने संरक्षण पर विश्वास करता है। यदि नेता वास्तव में दयालु हो तथा जीव की श्रद्धा का भाजन करने की योग्य हो तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को किस तरह से दंड दे सकता है या जान से मार सकता है जिसने श्रद्धा तथा मैत्री से पूर्णतः आत्मसमर्पण किया होता है। ओके, तो यहां बताया जा रहा है किस प्रकार से एक आइडियल लीडर भला कैसा होना चाहिए, वो बताया जा रहा है यहां पर। और किस तरह सामान्य जनता तो बहुत विश्वास करती है कि हमें एक अच्छा लीडर मिलेगा, पर ऐसे भी लीडर हुए हैं जिन्होंने जिनकी वजह से बहुत लोगों को कष्ट हुआ है। कई ऐसे लीडर हुए। और यूजुअली ऐसे लीडर्स कब मिलते हैं? यूजुअली ऐसे लीडर्स तब मिलते हैं जब सामान्य जनता पाप में बहुत रत होती है। तो फिर एक आपने सुना होगा ना, एक होता है इंडिविजुअल कर्मा, एक होता है ग्रुप कर्मा। तो किस प्रकार से जनता को ग्रुप कर्मा दिया जाए? वेल, ग्रुप कार्मिक रिएक्शन मिलेगा इनको इन नेता के रूप में। तो इसीलिए कोई भी ऐसा स्थान है जहां पर लोग नैतिकता का पालन नहीं करते, वहां पाप में एकदम लिप्त हैं, ऐसे स्थान पे फिर प्रकृति अरेंज करती है उन्हें कार्मिक रिएक्शन उनको देने के लिए कि उनको ऐसा नेता मिलता है जो उनकी जान निकाल कर देता है। ऐसा होता है। और कलयुग में तो ऐसे नेता बहुत ही मिलते हैं। जैसे कि एक कलयुग का जो लक्षण था, जो कि भीमसेन जी के पास जब उन्होंने खोला था, भीमसेन ट्रबल शूटिंग डिपार्टमेंट खोला था उन्होंने, तो एक व्यक्ति उनके पास आया। बेसिकली भीमसेन का मंशा ये थी कि सब लोग सीधे युधिष्ठिर मार्ग के पास जाते हैं, पहले मेरे पास आएंगे ना, मैं सॉल्व नहीं कर पाया तो जाएंगे फिर बड़े भैया के पास। ऐसे थोड़ी सारे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने ऐसे अपना फ्लेक्स का प्रिंट लगवाया हमने, भीमसेन ट्रबल शूटिंग डिपार्टमेंट। तो एक व्यक्ति आया, उसने यही बोला, कहते हैं मैंने ना बाड़ा लगाया था खेती को बचाने के लिए, बाड़ा खेती को खा गया। ऐसे और भी लोग आए थे उनके पास। तो भीमसेन जब ये लिख रहे हैं ना, वो व्यक्ति आया था, कर था बाड़ा लगाया था खेती को बचाने के लिए, बाड़ा खेती को खा गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कलयुग आने वाला है ना, कलयुग का ये लक्षण रहेगा कि जो रक्षक हैं वही भक्षक हो जाएंगे। तो कलयुग का एक ही सिम्टम है कि जो रक्षा करने वाले हैं, बेसिकली जो लीडर हैं, बेसिकली वही इनका शोषण करेंगे। ऐसा होगा। माता पिता बच्चों की रक्षा करने के लिए माता पिता बच्चों का शोषण करेंगे, सरकार जनता की रक्षा करने के लिए सरकार जनता का शोषण करेगी, बॉस जो है वो एम्प्लॉय की रक्षा करने के लिए बॉस एम्प्लॉय का शोषण करेगा। तो जो रक्षा करने वाले हैं वो शोषण करने वाले हो जाएंगे, और कलयुग में ऐसा होगा भी। और ऐसे कई सारे ऐसे राजा हुए, जैसे एक व्यक्ति था, उनका नाम, उसका नाम था व्लाद थ्री। ही वाज सो क्रूअल, मतलब ऑल्दो उसका खुद का भी बड़ा शोषण हुआ था, लेकिन उसका बड़ा आक्रोश था। ये अपने दुश्मनों को क्या करता था, सिल्लियों में लटका दिया करता था। मतलब सिल्ली जो है उसके मल द्वार से जाएगी और पीठ से निकल के आ जाएगी, उसको टांग देगा और फिर वो तड़प तड़प के वो व्यक्ति मरेगा। इस तरह से सजा दिया करता था वो। इस चंगेज खान ने 4 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोगों को मार दिया उसने, जस्ट बिकॉज ही वाज वेरी मटेरियलिस्टिकली वेरी एम्बिशियस। चंगेज खान किल्ड मोर देन 4 करोड़ पीपल। मतलब उस वक्त ही 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन वाज किल्ड बाय चंगेज खान। वेरी क्रूअल। इस तरह से तैमूर was also one of the such kings, उसने 2 करोड़ लोगों को मारा। मतलब ये लाख में नहीं खेलते थे, करोड़ में खेलते थे ये लोग, करोड़पति थे ये लोग। इस तरह से जो चाइनीज रूलर था, जिसने की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाई थी, जिसने जिन मजदूरों ने वो वॉल बनवाई थी, उसी में ही चिनवा दिया था उन लोगों को। या शाहजहां ने भी ये महान काम किया था कि आपने बड़ा सुंदर ताजमहल बनाया है, आपको इनाम मिलेगा, इनके हाथ काट दो। वेरी गुड। तो मजदूरों के हाथ काट दिए भाई साहब ने। इस तरह से हिटलर, आप सब जानते हैं, वेरी फेमस होलोकास्ट। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय हो। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, श्री गौर निताय की जय। सो हिटलर का हॉलोकास्ट कुछ जगह बताया गया है, उसने 60 लाख ज्यूस को उसने गैस चैम्बर में मार दिया। उसने कुछ जगह लिखा है 1 करोड़ 10 लाख ज्यूस को गैस चैम्बर में जस्ट किल देम आउट ऑफ सो मच हेट्रेड। मतलब कितना ज्यादा डार्कनेस हो गई एक व्यक्ति के अंदर, माय गॉड। इस तरह से व्लादिमीर लेनिन also killed 1.5 करोड़ people, जोसेफ स्टालिन also killed more than 2 करोड़ people। और इन सब का जो राजा रहा है, द बेस्ट, जिसको कि अवार्ड दिया जाना चाहिए, उसका नाम था आदि अमीन। ही वाज फ्रॉम युगांडा। मतलब घोर तामसिक युगांडा के लोगों में इसने अपनी परछाई रखी थी, ऐसी अपनी इमेज रखी थी दैट ही इज अ वेल विशर ऑफ एवरीवन, बट ही वाज द मोस्ट क्रूअल किंग। उसका शौक क्या था? उसका शौक था जो ह्यूमन बॉडीज हैं उनका खून पीना।
This is what he used to do. एक समय आया, उसने उसने बोला कि ना मेरे को अल्लाह ने बोला है कि जितने भी एशियंस हैं उनको युगांडा से बाहर भेज दो। अगर वो ऐसा नहीं करें अगर, तो उसके लिए उसने स्पेशल चैम्बर्स बनाए थे, और चैम्बर्स ऐसे हुआ करते थे उसमें हवा बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, वो घुट घुट के मरा करते थे। उसके बाद क्या करता था, नीचे पानी डाल दिया करता था उन्हीं चैम्बर में, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल देगा, तो जो होंगे वो करंट खा खा करके बेचारे बाहर की ओर भागेंगे। बाहर की ओर भागेंगे तो बाहर उसने तालाब रखा था क्रोकोडाइल्स का, और क्रोकोडाइल जो है उनको फिर खाएंगे उन लोगों को। इस प्रकार से उसने 4000 लोगों को, मगरमच्छों को खिला दिया उसने। और अक्सर जो लोग उसका कहना नहीं मानते थे उनको वो कमरे में बंद करता था, उनसे वो घंटों घंटों बातें करता था, डेड बॉडी से बातें करता था वो घंटों घंटों, और उनको उनके वहां टुकड़े टुकड़े किया करता था। एक समय उसकी वाइफ ने गलती से देख लिया कि कहाँ जाता है, तो वाइफ चली गई, उसने देखा फ्रिज खोला, वहां पर फ्रिज पड़ा था, फ्रिज खोला, उसमें 2 सर पड़े हुए थे। देखा ये क्या है, तो उसने देख लिया, कहते हैं ओ तुमको पता लग गया मैं क्या करता हूं यहाँ पर, कहता अब तुम्हारे साथ भी करूंगा। फिर उसने अपनी वाइफ को लिटाया, वाइफ प्रेग्नेंट थी अभी, वाइफ को लिटाया उसने, और उसके बाद उसकी टांग काटी और उसके हाथ काटे, और हाथों को उसके पाँव में सिल दिया और पाँव को उसके हाथों में सिल दिया। वाइफ के साथ किया, जो प्रेग्नेंट है अभी। चंगेज खान ने भी ऐसा कुछ किया था कि एक कुएं में एक माँ थी, उसका बच्चा गिरे हुए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उसने कहा ओ मुझे हेल्प करनी चाहिए तुम्हारी। उसका सॉरी माँ बाहर थी, बच्चा गड्ढे में गिर गया था, उसने भाला लिया, बच्चे में डाला, बच्चे को निकाला, ये ले बच्चा। अब ऐसे बच्चा, इसके बच्चे निकालने का फायदा, बच्चा तो निपट गया बेचारा। सो क्रूअल पीपल एक्चुअली, ये आदि अमीन जैसे लोग, वेरी वेरी क्रूअल, दे रूल द युगांडा, एंड युगांडा के लोग इतने सफर किए बिकॉज ऑफ हिम, माय गॉड। तो इसीलिए ऐसे ऐसे क्रूर राजा भी हुए हैं, नो डाउट। आज भी ऐसे राजा हैं, कहीं हमारे पड़ोसी देश में है, तानाशाह है, तो बेसिकली जहां पर लोग उड़ती चीज भी खा जाते हैं, चलती चीज भी खा जाते हैं, बहती हुई चीज भी खा जाते हैं, तो एज अ कार्मिक रिएक्शन फिर उनको एक ऐसा राजा मिलता है जो कोविड में करोड़ों लोगों को एसिड में घोल करके समुद्र में बहा देता है। वाह, क्या बात है। तो ऐसे ऐसे लीडर हुए हैं, राइट। और इंडिया के ऊपर विशेष रूप से अगर हम देखें ना, इंडिया के ऊपर भी थोड़ी साढ़े साथी रही। आप जानते हैं ना, एक एस्ट्रोलॉजिकल एक हिसाब किताब होता है, उसको बोलते हैं साढ़े साथी, राइट। यहाँ तो 7.5 महीने, 7.5 साल, यहाँ यहाँ 750 साल। जय हे श्री राधेश्याम प्रभु जी की जय। हमारी 7.5 दूर हो जाती है राधेश्याम प्रभु जी के दर्शन करके। जैसे अगर कभी किसी के ऊपर शनि का पीरियड आए, आपके ऊपर 7.5 है, केतु की 7.5 है, शुद्ध भक्त के दर्शन करिए, 7.5 से मुक्ति पाइए। नहीं पहना हमें पुखराज, गोमेद, ये कैट्स आई और फलाना ढिमका, अरे कुछ नहीं, हमारे कोहिनूर डायमंड तो प्रभु जी हैं वास्तव में। सो तो इंडिया के ऊपर भी जो है कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, इंडिया के ऊपर भी 7.5 रही, यानी 750 साल का काला समय इंडिया के ऊपर रहेगा। और हम देखते हैं 500 साल का मुगल राज, 200 साल ब्रिटिश राज, फिर 50 साल फिर आजादी के बाद की सरकार। तो 750 साल पूरे हो गए। तो इसमें कल्चरली हमको बहुत बहुत नुकसान हुआ, हम लोग क्या करें। फिर उसके बाद फिर 2014 में फिर वो 7.5 फिर पूरी हुई उस तरह से। बट कभी कभी इट कम्स एज अ ग्रुप कर्मा आता है, तो फिर उसको झेलना पड़ता है। तो ऐसे लीडर रहे, इवन आजादी के पहले भी ऐसे लोग थे, दोज दे वर क्लेमिंग टू बी लीडर्स, लेकिन ना वो स्पिरिचुअल लीडरशिप वाला हिसाब किताब था नहीं। हमारे हमारे प्रभुपाद जी जुड़े हुए थे महात्मा गांधी जी से, बनी वाज गृहस्थ, सो वो जुड़े हुए थे कि भाई हम महात्मा गांधी क्यों साथ देंगे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने साथ एक बड़ी विशेष बात करते थे, वो अपने साथ भगवद गीता लेकर के आते थे, लेकिन कभी खोलते नहीं थे इसको। लेके आते थे ये वो अल्फा बीटा गामा सब पूरा सब बता देंगे, और ये बहुत बहुत धन्यवाद, आके चले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी इसी उम्मीद में थे एक दिन महात्मा गांधी भगवद गीता खोलेंगे, लेकिन वो खुली ही नहीं। तो प्रभुपाद जी इस उम्मीद में उनके साथ जुड़े हुए थे असल में। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो है ब्रांडिंग करते थे भगवद गीता से, लेकिन कभी भी उसमें से पुड़ते पुड़ते कुछ नहीं थे। एक बार सरोजिनी नायडू ने बोला बोला महात्मा गांधी के लिए, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी के लिए, मैं उनको महात्मा गांधी बोलने से थोड़ा अवॉइड करता हूँ, बिकॉज एज पर भगवद गीता महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रता, जो उसने देवी प्रकृति का आश्रय लिया, भाई महात्मा तो उनको मानेंगे हम। सो मोहनदास करमचंद गांधी से उन्होंने बोला कि मोहनदास करमचंद गांधी जी,
आपका ये जो गरीबी का दिखावा हमको बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हैं, लेकिन ना पूरा डिब्बा हमें बुक करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी ट्रैवल कर रहे हैं। तो फिर पूरा डिब्बा बुक करते हैं, उसमें हमारा बहुत पैसा जाता है। ये दिखाने के लिए हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी ट्रेन में सफर करते हैं। लेकिन वो ट्रेन में सफर करना ऐसा नहीं कि सबके साथ आप बैठ लिए ना, ना पूरा डब्बा बुक होता है। तो इसीलिए वो बहुत महंगा पड़ता है हमको ये आपका ट्रेन में सफर करना, दिखाना हमारे गांधी जी जो हैं ट्रेन में सफर करते हैं। तो इसलिए कई ऐसे लीडर हुए, एक्सटर्नली देखा जाए देवर लीडर्स, लेकिन ना वो लीड कर नहीं पाए एक्चुअली। कहीं ना कहीं वो खुद एक डिप्रेशन का शिकार थे, और डिप्रेशन के शिकार में उन्होंने देश के लिए जो डिसीजंस लिए, तो देश की बहुत ऐसी तैसी हुई। ये इंडिया पाकिस्तान का जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो डिवीजन का सारा कला कलेश हुआ, प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। पर ये डिवीजन के पीछे जो जो सारा जो तनाव था, उसके पीछे रॉन्ग डिसीजन मेकिंग थी। और रॉन्ग डिसीजन मेकिंग क्यों? क्योंकि ना अगर लीडर फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन में है, अगर कोई व्यक्ति, तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपने डिप्रेशन की वजह से गलत सलत डिसीजंस लेता है, जिसकी वजह से लोग दुखी होते हैं। और जो व्यक्ति ना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में रहेगा। आज देखते हैं ज्यादातर लोग जो हैं इस दुनिया के अंदर डिप्रेशन का शिकार क्यों है? इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि ना ये अपने ब्रह्मचर्य को भंग करते रहते हैं। कहते क्योंकि भाई ठीक है, इट्स ओके, हमारी शरीर की आवश्यकता है, सो इट्स ओके। पर जितना ज्यादा कोई व्यक्ति अपने वीर्य को नष्ट करता रहता है, उतना ज्यादा वो डिप्रेशन का शिकार रहेगा। जैसे कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी जी ने बताया कि वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया करते थे वो ब्रह्मचर्य के साथ। और उसकी वजह से जो है कोई अगर अपनी वाइटल एनर्जी अगर ऐसे खराब करेगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, बट ट्रूथ के साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया जाता है? ट्रूथ इज ट्रूथ, प्रभुपाद जी बोला करते थे। इसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति अपने विशेष रूप से अगर ब्रह्मचर्य के साथ अपने शरीर और मानसिक पवित्रता के साथ अगर खेलता रहेगा, ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होगा ही होगा। मतलब ये तो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। अगर कोई व्यक्ति अपना वीर्य नष्ट करता है, तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेस रहता है, मतलब उसकी चेतना जो है निचले लेवल पे रहती है। इज वेरी प्रोन टू गेट हर्ट, इज वेरी प्रोन टू गेट डिस्टर्ब्ड। और डुअलिटी उसको बहुत जल्दी हिला देती है, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज वेरी लो क्लास। तो जो अपने जो ट्रूथ के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे, अपने मतलब ब्रह्मचर्य के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे, ऐसे लोग डिप्रेशन में रहे। उनकी डिप्रेशन का शिकार बना भारत, बेसिकली गलत सलत डिसीजन हुए। जैसे कि यूएन प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चुना जाना चाहिए था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पटेल ही वाज आयरन मैन, वो पूरे देश को उन्होंने यूनाइट किया था। और पूरे जितने भी जो वोटिंग हुई थी, वोटिंग में जो 12 जो लोग थे जहां से की वोटिंग की गई थी अलग अलग स्थानों से, 12 के 12 वोट मिले थे वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन हमारे एक पंडित जी थे, वो बड़े उदास बैठे थे कि वोटिंग में उनका तो नंबर आया नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा नहीं। तो वो इस डिप्रेस्ड व्यक्ति के पास गए, जो कि हु वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद ट्रूथ। तो इस डिप्रेस्ड व्यक्ति ने क्या किया, 0 वोट वाले को प्राइम मिनिस्टर बनाया। और जिनके पूरे पूरे वोट, जिनको पूरा देश चाहता था दैट ही शुड बिकम, बिकॉज ही वाज वेरी आइडियलिस्टिक, वेरी धार्मिक, वेरी प्रो फॉर धर्म, वो नहीं बने। तो 7.5 जो होती है ना, 7.5 में जो आखिरी जो समय होता है, वो सबसे ज्यादा धक्केदार वाला होता है, पर सबसे ज्यादा काला होता है। तो 500 और 200 और उसके बाद 50, ये 50 वाले ने बहुत धक्का दिया इंडिया को वास्तव में। और वो हमारी 7.5 पूरी हुई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ट्रूथ के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले भाई साहब की वजह से। तो इसलिए इंडिया ने ऐसे ऐसे लीडर्स देखे हैं जिसकी वजह से धर्म का बहुत हास होता है, धर्म का बहुत नुकसान होता है। ऐसा होता है, क्या करें। बट यस, बट द गुड न्यूज इज दैट कि कलयुग में सब कुछ टेम्परेरी है, तो अधर्म भी टेम्परेरी है। तो इससे फिर अच्छे लीडर्स भी फिर आते हैं, धर्म फिर से सरफेस पे आता है, धर्म फिर से फ्लरिश करता है। लेकिन फिर भी कोई पूछ सकता है, लेकिन ऐसा भला क्यों होता है? भगवान ने अधर्म को भला स्थान क्यों देते हैं? वाई? होता क्या है, कभी कभी ना धर्म के अंदर भी थोड़ी थोड़ी बीमारियां आ जाती है। जब धर्म के अंदर बीमारी आ जाती है, तो भगवान अधर्म से धर्म के अंदर की बीमारियों को ठीक करते हैं, और बाद में अधर्म को भी नक्की कर देते हैं। जैसे अगर कांटा अगर चुभ जाए अगर, और कांटा अंदर चला गया, तो क्या करेंगे, एक और कांटा लेंगे, इस कांटे से इस कांटे को निकाल देंगे, और फिर इस कांटे को भी फेंक देंगे, तो आपकी बाजू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे सनातन धर्म में भी समहाउ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ कलयुगा, हमारे यहाँ पे कुरीतियां काफी आ गई थी। ऊंची जाति, नीची जाति, ब्राह्मणवाद, ये शूद्र, ये नीची, ये इनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे, जातिवाद, सती प्रथा, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब थोड़ी बीमारियां आ गई थी। तो इसलिए सनातन धर्म में वो कांटा लगा हुआ है।
तो इसलिए अधर्म वाले कुछ ऐसे लोग भी आए भारत के अंदर, और इन्होंने क्या किया, ये अधर्म मतलब धर्म के अंदर जो कांटा लगा था उसको निकाला। एंड देन नाउ वी सी दैट सनातन धर्म इज मोर स्पिरिचुअलिस्टिक। आज सनातन धर्म बहुत स्पिरिचुअलिस्टिक है, जिसकी वजह से हम देखते हैं फिर ये जितनी भी कुरीतियां हैं वो जा भी रही हैं। हमारे 40,000 मंदिर दब गए, 40,000 मंदिरों के ऊपर बन गए, 40,000 मस्जिदें, लेकिन आज फिर से सनातन धर्म फिर से आगे बढ़ रहा है, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, प्रभुपाद जी की कृपा से आज भक्ति फैल रही है। तो हम देख रहे हैं कि ना फिर मंदिर ऊपर आ रहे हैं वापस, फिर से मंदिर वापस ऊपर आ रहे हैं। तो जो होता है ना वो बहुत बड़ी एक योजना होती है, हम तो एक पर्टिकुलर सेक्शन को देख पाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, गलत है, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। पर वो ना एक बहुत बड़ी पिक्चर को अगर देखा जाए तो उसमें बीमारी को ठीक किया जा रहा है। और कलयुग के अंदर जो कुछ भी होगा अल्टीमेटली इट वुड सपोर्ट द मिशन एंड प्लान ऑफ द युगावतार। और युगावतार कौन? श्री गौरंग महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो इस दुनिया में जो कुछ भी होगा, अगर आप देखो कुछ स्पिरिचुअल्स भी अगर आ रहे हैं जो आदि पोनी चीज बता रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, बप हो रहा है, अल्टीमेटली इट वुड सर्व द मिशन ऑफ द युगावतार। ऐसे थोड़ी है महाप्रभु आए महाप्रभु चले गए सारा मिशन फेल, हेलो जी कलयुग के युगावतार का हो गया बल्ले बल्ले, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसीलिए महाप्रभु का इन्फ्लुएंस तो चलेगा 10,000 साल तक। तो इसीलिए कुछ चीजें प्रिपरेशन में होती हैं और हम उन चीजों को उस वक्त नहीं समझ पाते बिकॉज वो उस समय काल के लिए हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुरीतियों को ठीक करना जरूरी है। वो जो रिचुअलिस्टिक हिंदुइज्म है उसको स्पिरिचुअलिस्टिक हिंदुइज्म में लेके आने के लिए कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि दिखने में बड़े अनपैलेटेबल लगते हैं। तो लेकिन अल्टीमेटली होगा सब कुछ किसके अनुगत? ये महाप्रभु के अनुगत ही होगा वहां समय। तो यहां पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक अच्छे नेता की आवश्यकता रहती है। अच्छे नेता जो होते हैं वो अपने जो डिपेंडेंट्स हैं, जो उन पे विश्वास करते हैं कि भाई हमारे नेता बहुत अच्छे हैं ना, सो वी आर वेरी रिलैक्स्ड, यस। तो इसलिए इस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। लेकिन जो ऐसे मूर्खजन होते हैं जिनको पता नहीं होता धर्म क्या है अधर्म क्या है, ऐसे में जनता भी दुख पाती है और जो नेता होता है वो दुख के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। तो ऐसे जो नेता होते हैं, जैसे कि एक कहावत है, इफ यू वांट टू टेस्ट समबडीज कैरेक्टर गिव हिम पावर। किसका चरित्र देखना हो ना उसको पावर दे दो। नहीं तो विनम्र बनना बड़ा आसान है, मेरे पास पावर है ही नहीं। सो प्रभु जी त्रिनाथपि सुनिचेना तरवरपि सहिष्णुना यस अमानिना मान देना। अच्छा इनको पावर दो जरा, फिर देखते हैं। तो पावर देने के बाद फिर वो पावर जो है वो सीधे बुद्धि भी चढ़ती है, दिमाग खराब करती है पावर। तो इसीलिए द रियल टेस्ट ऑफ कैरेक्टर इज पावर। Like there is saying, a leader must have two qualities. He must have vision, he must have character. पर अगर दोनों में से कोई एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, a leader can compromise on vision, but never character. कैरेक्टर कभी नहीं खराब होना चाहिए लीडर का, वो गया तो सब गया। तो ऐसे लीडर भी होते हैं, जैसे कि ना ये लोग सुनते नहीं है, जो कि अधर्म की ओर उन्मुख होते हैं लीडर, सुनते नहीं है बिकॉज दे थिंक वी आर सो इंटेलिजेंट। ये चिलगोजे क्या बताएंगे हमको, आई एम द बेस्ट, क्या बताएंगे। सो दे डू नॉट लिसन, दे डू नॉट एम्पथाइज। ये लोग कनेक्ट में नहीं करते लोगों के साथ। कहीं ना कहीं ऐसे लीडर अपने आप में इतने खोखले होते हैं कि वो लोगों की प्रशंसा से, लोगों की तारीफ से, एप्रिसिएशन से अपनी ईगो को भरते रहते हैं। कोई मेरी तारीफ करते हैं, प्रभु जी आपने हमारा जीवन बदल दिया, आप हैं तो सब कुछ है। और इस तरह से दे सीक मोर एंड मोर एप्रिसिएशन फ्रॉम देयर फॉलोअर्स। और अगर इनका फॉलोअर किसी और के पास जाने लग जाए अगर, और बहुत दुखी हो जाते हैं। कोई अगर इनसे जुड़ा हो और किसी और से जाके बात करना शुरू कर दें, कहते उनसे उनसे क्या बात करते हैं आप? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। क्या है ये? हाँ, तो इसलिए ऐसे लीडर जो हैं वो कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम नहीं कर पाते बिकॉज दे आर फिलिंग देयर सेल्फ, देयर आइडेंटिटी दैट आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? हाँ, मेरी तारीफ करो ना, मेरी तारीफ करो ना, मेरे पीछे भी चला करो, जब मैं चलूं ना मेरे पीछे भी चला करो, ताकि मैं आपको देखूं तो हाँ अच्छा है, नाइस। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है अपनी सेल्फ की रिस्पेक्ट नहीं करते, इसीलिए
इनको फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, एप्रिसिएशन चाहिए होती हैं, तो इसलिए फिर ये कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे होते, ये सिर्फ अपना ही ईगो का भरण पोषण कर पा रहे होते हैं। लोगों से एप्रिसिएशन, कमेंट्स, लाइक्स मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे। लेकिन इन लोगों के साथ होता क्या, ऐसी लीडर के साथ, ऐसी लीडर के साथ ना लोग टिकते नहीं है, क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं है। लोग देख लेते हैं, अरे यार हम तो बीमार हैं, ये तो हमारे से ज्यादा बीमार है, ये लीडर तो हमारे से भी ज्यादा बीमार है भाई। बस बाबा जी समझ में आ गई आपकी कहानी। यू आर नॉट डिवोटी ऑफ कृष्णा, यू आर डिवोटी ऑफ ईगो। हाँ, तो ऐसे लोग फिर आगे चलना शुरू कर देते हैं। फिर नए लोग आते रहते हैं, कहते हैं अरे आपको देखा बड़े इंप्रेस हुए, कुछ समय बाद ओ आप भी बीमार हो, अच्छा, ये भी निकल लेते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, फिर पाइपलाइन बन जाती है, पाइपलाइन बन, बिकॉज दे आर सो मच इन देमसेल्व्स, ईगो सेटिस्फैक्शन। तो उस ईगो सेटिस्फैक्शन में ऐसा लीडर क्या करता है, समाज का भला नहीं कर पाता, जो उनकी डिपेंडेंट्स है उनका भला नहीं कर पाता, मैं करता करता बकरा बन जाता है वो है। पर जब तक कोई व्यक्ति अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है लीडर के लिए, दैट शुड बी सेटिस्फाइड इन ऑल सिचुएशंस ऑफ लाइफ, ही शुड बी सेटिस्फाइड, संतोष होना चाहिए उसके जीवन में। जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल दिया करते थे कि ना, जो गधा होता है वो चलता कैसे है, तो ऐसे स्टिक उससे आगे लटका दी जाती है और यहाँ पर गाजर लटकी होती है, और गधे को लगता है मैं 2 कदम चलूंगा ना फिर एक गाजर मेरे मुंह में आ जाएगी, तो 2 कदम चलता है, 1 2, गाजर भी आगे, 1 2, गाजर और आगे, 1 2, गाजर और आगे, ऐसे वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन गाजर उसके मुंह में आती नहीं है। उसी तरह से ऐसे लीडर जो कि संतोष को ढूंढ रहे हैं कि एक दिन संतोष भाई साहब आएंगे, लेकिन ये चलते रहते चलते रहते चलते रहते चलते रहते चलते रहते चलते रहते हैं, लेकिन कभी भी संतोष की गाजर इनके मुंह में आती नहीं है। इससे कई लोगों को लगता है कि ना लीडर बनने का मतलब है पोस्ट पोजीशन, पर एक्चुअली लीडरशिप का पोस्ट पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम लोगों के हृदय को छू पाते हैं, वी आर लीडर, भले कोई पावर पोस्ट पोजीशन ना हो, इवन देन दिस पर्सन इज अ लीडर, क्योंकि वो लोगों के हृदय को छू पाता है अपने चरित्र से, अपनी पवित्रता से, अपनी डीलिंग्स से, वो उनके हृदय को छू पाता है, क्योंकि वो ऐसा कर पाता है, इसलिए वो लीडर है, भले ही उसके पास कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन वाले से जो सोचते हैं कि पोजीशन से लीडरशिप है, ऐसे लोग बॉस बन पाते हैं, दे आर वेरी बॉसी, पर ऐसे लोग लीडर नहीं बन पाते। लीडर का बनने का मतलब है लोगों के हृदय को स्नेह से छूना, दैट्स अ लीडर। ऐसा लीडर का मतलब बेसिकली ये है, द वन हु टेक्स जॉय इन द लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस फॉर अदर्स, दैट्स लीडर। लेकिन जॉय इन सैक्रिफाइस तो ऑक्सीमोरॉन हो गया भाई, सैक्रिफाइस होगा तो जॉय कैसे होगा? अगर जॉय करना है सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए? नहीं सर, ये ऑक्सीमोरॉन नहीं है ये ना। तो ऐसा भक्त जो है, जो कि लोगों के सैक्रिफाइस में जॉय लेता है, दैट्स अ रियल लीडर। और उसके एक्सेलेंट एग्जांपल है हमारे राधेश्याम प्रभु जी। आज हम देखते हैं, आज ऐसे प्रभु जी की आज जैसे हेल्थ खराब रहती है, प्रभु जी को डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, एंड ही हैज टू टेक केयर ऑफ सो मच ऑफ हिज हेल्थ। लेकिन प्रभु जी की वाला हेल्थ कैसे खराब हुई? प्रभु जी की हेल्थ खराब हुई हम सबकी सेवा करते करते। प्रभु जी जो है देर रात को सोया करते थे, बिकॉज ही वुड कम फ्रॉम प्रीचिंग प्रोग्राम्स, लेकिन उसके बाद फिर 3 बजे प्रभु जी उठ भी जाएंगे, फिर मेल्स का रिप्लाई भी करेंगे, देन ही वुड कम फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम। कई बार प्रभु जी रात को 1-1 बजे भी आते थे, इवन देन ही वुड कम फॉर मॉर्निंग मंगल आरती, ताकि भक्तों को प्रेरणा रहे कि हाँ मैं भी आ रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को भी आना है। लेकिन बाकी हम लोग सो जाते हैं, भक्त लोग सो जाते हैं 9 बजे 10 बजे, लेकिन प्रभु जी रात को 12 बजे 1 बजे भी सोते थे अगर, तो भी मंगल आरती आया करते। तो प्रभु जी ने नींद ली नहीं, उसकी वजह से प्रभु जी की हेल्थ खराब हुई। क्यों? क्योंकि प्रभु जी ने यहाँ पर सैक्रिफाइस किया फॉर द डिवोटीज। सो द वन हु टेक्स जॉय इन द लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस फॉर अदर्स इज अ ट्रू लीडर। ही टेक्स जॉय इन सर्विंग डिवोटीज, प्लीजिंग डिवोटीज। तो ऐसा लीडर वास्तव में होना चाहिए। तो जो जॉय नहीं ले पाता, जो अपने आप में बहुत गुम है, ऐसा व्यक्ति फिर लोगों की सेवा नहीं कर पाता। वो मैं ही रह जाता है, वो एम्पथाइज नहीं कर पाता, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता, वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर रहता है। इसलिए उसके सॉल्यूशंस भी थ्योरेटिकल होते हैं, उसकी बातें भी थ्योरेटिकल होती हैं। दे डू नॉट रियली कनेक्ट, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी से दूर है। जैसे कई लोग होते हैं ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से सीधे ज्वाइन करते हैं, सीईओज एंड सीएफओज, वो ग्राउंड रियलिटी से दूर होते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग इज मोर फ्रॉम बुक्स,
बट नॉट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एक्चुअली। तो इसीलिए बहुत जरूरी है ग्राउंड रियलिटी में रहना, और उसके लिए क्या क्या चाहिए, ग्राउंड रियलिटी में रह करके ग्राउंड पे कार्य करना बहुत जरूरी रहता है। ऐसे जो डिवोटीज होते हैं, दे आर, जो कि वास्तव में लीडर हैं, दे लिसन टू अदर्स, दे लिसन टू अदर्स, बहुत जरूरी है। पर जो लोग सुनते नहीं हैं, दे आर वेरी लाउड, दे आर वेरी स्क्रीमिंग, दे आर अब्यूजिंग, और पब्लिक में फीडबैक देंगे, हमारे बीच में फला फला भक्त हैं, देखिए कैसे कैसे भगत हैं, पब्लिक में बेइज्जती करेंगे। बट प्रेज इन पब्लिक, रेप्रीमेंड इन प्राइवेट। पर जो बहुत पैशनेट लीडर्स होते हैं, रजोगुणी लीडर्स होते हैं, ऐसे जो लीडर्स होते हैं वो पब्लिक में ही क्रिटिसाइज कर होते हैं, बिकॉज सो दैट आई कांट शेयर दैट पोजीशन, मेरी कुर्सी में और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्या करूं फिर, पब्लिकली इसको नीचे करने का मांगता है, तो इसलिए फिर दे रेप्रीमेंड इन पब्लिक। बट ये रजोगुण की प्रवृत्ति है वास्तव में, कि पब्लिक में क्रिटिसाइज करना। नो, प्राइवेट में कमरे बुला करके हम स्टिल किसी को थोड़ी डांट प्यार से लगा सकते हैं, समझा सकते हैं, तो बट लेकिन पब्लिकली ऐसा नहीं करते। लेकिन जो रजोगुणी लीडर्स होते हैं वो ऐसा कर बैठते हैं। तो हमारे हमारे जो आचार्यज हैं वो भला किस तरह के लीडर रहे हैं, हमारे आचार्यज दे आर वेरी वेरी पीपल ओरिएंटेड लीडर्स, यानी लोगों की सेवा करने वाले लीडर्स। ऑल्दो वी ऑल हैव गॉट प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज, अकम्प्लिशमेंट्स वो करनी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है भक्तों का ध्यान रखना। और प्रभुपाद जी रखा करते थे। प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए थे, वहां पर उनकी डिसाइपल थी, शी वॉज प्रेग्नेंट। अब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, दे नीड मिल्क, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम होता है, बच्चे को भी कैल्शियम चाहिए, साथ में माँ को भी कैल्शियम चाहिए। पोस्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो माँ को दूध चाहिए होता है, बिकॉज नहीं तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है बिकॉज लैक ऑफ कैल्शियम। तो प्रभुपाद जी ने उससे पूछा, यू आर प्रेग्नेंट, सो डू यू टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे? नो प्रभुपाद, एक्चुअली हमारे इतने फाइनेंसेस है नहीं कि हम सबको दूध दे सकें, तो मेरे को दूध तो नहीं मिल पाता। प्रभुपाद ने कहा, ये जो मेरे पास दूध है इसको तुम पियो। कहते नहीं नहीं प्रभुपाद जी, तो आपके लिए है, ये डीटीज को ऑफर होकर के आप ही के लिए आया है। प्रभुपाद ने कहा, नो, तुमको पीना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने उनको दूध पिलाया। प्रभुपाद जी खुद को भी चाहिए दूध, हालांकि मेडिसिन लेने के लिए। प्रभुपाद ने कहा, ना, मेरी जो डिसाइपल है उसको दूध पीना होगा। प्रेसिडेंट को बुलाया, टेम्पल प्रेसिडेंट, शी इज प्रेग्नेंट, एवरी डे शी शुड गेट अ ग्लास ऑफ मिल्क, पोस्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो एवरी डे शी शुड गेट अ ग्लास ऑफ मिल्क। बट प्रभुपाद, वी डोंट हैव मच ऑफ फाइनेंसेस। प्रभुपाद ने कहा, देन गो एंड बेग, जाके भीख मांगो। But this disciple, female disciple, must get a glass of milk every single day. सो प्रभुपाद जी का जो है भक्तों को लेके बहुत कंसर्न है। एक बार प्रभुपाद जी के बाद ट्रेन में सफर कर रहे थे, प्रभुपाद जी ऐसे बैठे हुए हैं और अपनी टांग प्रभुपाद जी ने ऐसे करके सामने वाली सीट पे रखी हुई थी। जो डिवोटी था वो खड़ा हुआ था। सो तो दूसरा डिवोटी आया, कहते, श्री प्रभुपाद, अभी ना टीटी आ रहा है, वो सबको बैठने के लिए बोलेगा, कैन यू काइंडली मूव योर लोटस फीट? प्रभुपाद ने कहा, यस, आई कैन मूव माई लोटस फीट सो दैट लोटस लाइक डिवोटी कैन सिट। और प्रभुपाद ने फिर उनको वहां बिठाया। या और प्रभुपाद जी की एक और खास बात ये भी है, श्री प्रभुपाद वाज वेरी फॉरगिविंग एज अ लीडर। पता होना चाहिए भाई, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं। तो अगर हम माफ नहीं करेंगे तो लीडर फिर होता है क्या है, वो उसके मन में वो चलता रहता है, ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे, बदतमीज बदतमीज, इनको अकल नहीं है, इनको अकल नहीं है, उसके दिमाग में चलता रहता है। फिर वो अपना पर्सनल लाइफ तो कुछ कर ही नहीं पाएगा ना, नथिंग। मान लो ऐसा लीडर हो, वो चैंटिंग करता हो, तो कैसे चैंटिंग करेगा, हरे राम 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 राम, बदतमीज है ना, राम 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 राम, अरे राम राम। कलयुग के लोग हैं, इनको अकल नहीं है, राम 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 राम, पूरा जपा की बैंड बज जाती है जी। तो इसीलिए लीडर को चाहिए, स्पिरिचुअल लीडरशिप स्पेशली देखा जाए, क्षमा करना आना चाहिए। शुड लर्न टू फॉरगिव। लोगों से गलतियां होती हैं, माफ करना सीखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी माफ किया करते थे। प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने उनके मंदिर को, जो मंदिर दिया गया था, ही वाज टेंपल प्रेसिडेंट, और उसने क्या किया, मंदिर को होटल बना दिया उसने। प्रभुपाद जी आया उसके पास, प्रभुपाद ने कहा, तुमने होटल बना दिया इसको? यस प्रभुपाद। अच्छा, पूरे जगत के मालिक कौन? कहते कृष्णा। अच्छा, तो शहर के मालिक कौन? कहते कृष्णा। तो फिर होटल का मालिक कौन? कहते मैं। वेरी गुड, स्मार्ट बॉय। तो प्रभुपाद जी के पास उनके शिष्य भी थे, गुरु कृपा प्रभु। श्री प्रभुपाद, वी शुड सू दिस गाय। प्रभुपाद ने कहा, रुको रुको रुको। प्रभुपाद ने कहा, तुम 16 माला जप करते हो? कहते यस श्री प्रभुपाद। 4 नियम का पालन करते हो? यस प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा, देन यू कीप द टेंपल। प्रभुपाद जी ने ना उसके ऊपर कोर्ट केस किया, कुछ नहीं किया, प्रभुपाद जी ने उसको मंदिर दे दिया।
प्रभुपाद जी उसको हालांकि उसके लिए बोले, दैट रास्कल, he turned my temple into a hotel, but you know what, I still love that rascal. That's love. तो इसीलिए लाइक श्री राधानाथ महाराज सेज, लव मीन्स एवर लास्टिंग फॉरगिवनेस. लव की एक डेफिनेशन ये भी है, एवर लास्टिंग फॉरगिवनेस, क्षमा करना. कुछ समय के लिए क्षमा नहीं, कभी हम कुछ समय के लिए क्षमा करते हैं, माफ किया, लेकिन उसका फिर से ग्रज, दैट लव आई स्टिल देयर, ऐसा नहीं. तो श्रील प्रभुपाद वाज वेरी वेरी कंपैशनेट एज अ लीडर, वेरी वेरी एम्पैथेटिक, वेरी कनेक्टिंग. जब डिवोटीज ने पूछा गोल्डन टेम्पल के लिए वेस्ट वर्जीनिया में, श्रील प्रभुपाद हम यहाँ कौन सी लाइट्स लगाएं, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, क्या कौन सी लाइट्स लगाएं, कौन सी मड़ी हम यहाँ लगाएं, दिस गोल्डन पैलेस ऑफ श्रील प्रभुपाद, आपका क्या क्या किया जाए. प्रभुपाद ने कहा ये बल्ब, ये मणियां इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट मणि है डिवोटीज. ऑल ऑफ यू आर माई जूल्स. तो इसलिए वो आप जो मर्जी लगाओ, ऑल ऑफ यू आर देयर एंड हैप्पीली प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट्स द रियल ऑर्नामेंट ऑफ द टेम्पल. जैसे हम यहाँ देखते हैं एनवीसीसी मंदिर में, देयर आर सो मेनी ऑर्नामेंट्स, कितने सारे यहाँ पर हीरे जवाहरात, यहाँ पर सब हीरा पन्ना मोती यहाँ पर सब है, सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ राधेश्याम प्रभु जी. सो वंडरफुल एक्चुअली. सो ये मंदिर स्पार्कलिंग है, शैंडलियर्स की वजह से ऑफ कोर्स है, लेकिन उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा है बिकॉज ऑफ हैप्पीली प्रैक्टिसिंग डिवोटीज एट एनवीसीसी. यहाँ सब भक्त लोग हंसी खुशी भक्ति कर रहे हैं, ये वास्तव में मंदिर की रौनक है. तो हम देखते हैं कि इस तरह से हमारे लीडर्स दे हैव बीन वेरी वेरी एम्पैथेटिक एज लीडर्स, वेरी कनेक्टिंग. लाइक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, वो भी जब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, ही वुड पर्सनली गो एंड आस्क पीपल, प्रसाद ठीक बना है, नमक ठीक है, तुमने वो चटनी तो ली नहीं, तो आप ये भी लो ना, अरे आपने राइस लिया लेकिन डालमा नहीं लिया, ऐसे सूखा सूखा पैसे इनको डालमा दो. तो श्री भक्ति महाराज भी जो, ही वुड पर्सनली टेक केयर ऑफ द डिवोटीज, ऐसा. इनफैक्ट श्री भक्ति महाराज जी ने हर रोज 10 साल तक सुभाष चंद्र बोस के घर में प्रसाद भिजवाया, 10 साल तक. द सी द काइंड ऑफ पर्सनल केयर. जगन्नाथ पुरी से हर रोज उनके घर में प्रसाद जाया करता है सुभाष चंद्र बोस के यहाँ पर. तो सुभाष चंद्र बोस ने जीवन में कभी किसी साधु को प्रणाम नहीं किया, जीवन में सिर्फ एक साधु को दंडवत प्रणाम किया, और वो थे हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद. और बल्कि सुभाष चंद्र बोस ने बोला भक्त समारोह को आकर के, एक्चुअली मैन आई सी योर गॉडी मठ, ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर देयर इन योर मठ, यू हैव लेफ्ट ओनली फूल्स फॉर द ब्रिटिशर्स, so that's why they cannot rule us for a long time. Reason being, you got all intelligent class of people are there in your mठ. I can see all of them are so intelligent, so dedicated. Wow. और उनकी खुद की इच्छा यही थी, जिसने 10 साल भक्ति महाराज का स्नेह लिया, आशीर्वाद लिया है, जगन्नाथ जी का प्रसाद पाया है, उनकी इच्छा थी, इफ आई वुड नॉट हैव स्टार्टेड दिस INA, इंडियन नेशनल आर्मी फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, आई वुड हैव जॉइंड हिम, आई वुड हैव जॉइंड श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद. तो ये उनकी केयर है श्री भक्ति महाराज की. ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ना एक दिन वो आएंगे, भक्त बनेंगे, अभी बन जाए, हो तो गया, 1 साल तो हो गया है, कुछ तो रिजल्ट आए. इट वाज जस्ट केयर. सुभाष चंद्र बोस, सच एन अमेजिंग लीडर. प्रेजेंट टाइम से हम देखते हैं हमारे लीडर्स बिल्कुल ऐसे हैं. जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आता है इस राधानाथ महाराज जी का. एक बहुत ही अच्छे भक्त थे जो कि उनका नाम था स्तोक कृष्ण प्रभु. वो जब बहुत बीमार पड़े तो श्री राधानाथ महाराज खुद उनको अपनी गोद में उठा करके, गुरु ने अपने शिष्य को अपनी गोद में उठाया, वैन में उनको रखा, और फिर महाराज खुद उनको हॉस्पिटल लेकर गए. व्हाट केयर. सो महाराज फादर फिगर हैं, स्पिरिचुअल फिगर हैं, पर महाराज ने ही टुक केयर ऑफ द डिवोटीज. और हम देखते हैं आज इस्कॉन चौपाटी, इसका इतना अच्छा नाम है आज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट. सो महाराज ने उसमें जो डिवोटी केयर का जो एलिमेंट लेकर के आए, उसके बाद आज वो डिवोटी केयर आज इस्कॉन के अंदर है. लेकिन ओरिजिन कहां से हुआ? इट वाज फ्रॉम इस्कॉन चौपाटी एक्चुअली, श्री राधा गोपीनाथ टेम्पल. सो इसलिए, लेकिन तो वो कल्चर लेकर के आना कि भक्तों की सेवा करना, भक्तों की हेल्प करना, सो दैट वी हैव लर्नड. एक्चुअली जयपताका स्वामी महाराज एक समय जब कलकत्ता में थे, तो वहां पर अमरेंद्र प्रभु के पेरेंट्स थे, दे वर वेटिंग फॉर द गाड़ी, वो गाड़ी उनकी आई नहीं थी. तो महाराज ने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? महाराज हम लोग मायापुर जा रहे हैं. तो आपकी गाड़ी कहाँ है? महाराज बस हमने गाड़ी देख ही रहे हैं, गाड़ी का बंदोबस्त हो नहीं पाया. महाराज ने अपनी गाड़ी बोले कि नहीं बंदोबस्त हो गया एक्चुअली, ये एक्स्ट्रा गाड़ी है, इसमें चले जाओ आप. महाराज ने अपनी गाड़ी में उनको भेजा और खुद महाराज टैक्सी में ढकर करके पहुंचे.
पर ये महाराज का सेवा भावना है कि अगर कोई भी इस्कॉन का डिवोटी है देन दे शुड गो। तो डिवोटी बाद में देखा अमरिंदर प्रभु के पेरेंट्स ने कि ना वो खुद महाराज टैक्सी में आए और हमको अपनी अच्छी खासी गाड़ी में भेजा महाराज ने। तो उन्होंने बोला महाराज आप उस गाड़ी में आए, हमको आपने आपकी गाड़ी में भेज दिया, ये आपने क्या किया महाराज? महाराज ने कहा ऑल ऑफ यू आर followers of Srila Prabhupada and that's why I am servant of all the devotees who are coming to Mayapur. I am servant of all those devotees. तो आप मायापुर आ रहे हो तो इसलिए मैं आपका सेवक हूँ। आपके गाड़ी का बंदोबस्त नहीं हुआ, मैं बंदोबस्त करूंगा। So that's why I gave my own vehicle. तो ये भावना भक्तों में होनी चाहिए, सेवा करने की भावना। Like in Delhi we have his own गोपाल कृष्ण महाराज, वहां पर एक केस आया था, एक व्यक्ति का उसने चोरी की थी, उसकी चोरी पकड़ी गई और भक्त ने बोला महाराज इसको निकाल देना चाहिए, चोरी किया है इसने, अकाउंट्स डिपार्टमेंट सेवा करता है, वहां चोरी की इसने। महाराज ने कहा मैं बात करता हूं उससे। महाराज ने कहा आपने चोरी की, क्यों चोरी करनी पड़ी आपको? महाराज क्या करूं महाराज, मेरी बेटी की शादी है महाराज, पैसे हैं नहीं महाराज, जो तनख्वाह आती है उससे काम चलता नहीं महाराज। कितनी तनख्वाह है आपकी? महाराज 20,000 रुपए मिलते हैं। 20,000 रुपए महाराज, खर्चा बड़ा मुश्किल चलता है, लेकिन बेटी की शादी भी तो करनी थी महाराज, तो मैंने इसलिए चोरी थोड़ी कर ली महाराज। ओ अच्छा, 20,000 में आपका काम नहीं चलता इसलिए आपको एक काम करना पड़ा। अगर आपकी सैलरी 30,000 कर दे फिर आप चोरी नहीं करोगे? हाँ महाराज 30,000 हो जाए महाराज, फिर मैं चोरी नहीं करूंगा। महाराज ने कहा प्रेसिडेंट को बुलाया, कहते इनकी तनख्वाह 30,000 कर दो फिर चोरी नहीं करेंगे। महाराज तो चोर है। तो बजाय कि पनिशमेंट पे ध्यान दिया जाए, हमें रिफॉर्मेशन में ध्यान देना चाहिए। मुझको याद है मैं करीब 10-12 साल पहले मैं यहाँ पर आया था और तब कैंप में मिला था मैं राधेश्याम प्रभु जी से। तो मैंने पूछा प्रभु से, मैंने कहा प्रभु जी जब कोई कहना ना माने तो व्हाट आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ पनिशमेंट्स? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो प्रभु जी ने जो है, प्रभु जी बहुत हैरान हुए मेरे इस क्रूर सवाल के पीछे। तो राधेश्याम प्रभु जी ने कहा कि actually Amoghli Prabhu, we should not focus on punishing, we should be forgiving, we should work on reformation of the devotee, we should not punish the devotee. You know, a leader should not have such a heart, such feelings. पनिश करना है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, या हम प्लास से उनके नाखून निकालें, उनके मंगल आरती ना। तो प्रभु जी, तो प्रभु जी का जब सुना ना, मैंने कहा अरे यार भाई, मैं तो बहुत ही गलत सवाल मैंने पूछ लिया भाई, अपनी इमेज तो पूरी रद्दी हो गई एकदम। तो इमेज तो खैर जो हुई सो हुई, लेकिन ना मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैंने सीखा प्रभु जी से कि दैट वी शुड नॉट बी पनिशिंग एज अ लीडर, वी शुड एक्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिफॉर्मेशन, कि भक्त जो है ठीक हो सके। लाइक भक्ति मार्ग के समय भी ऐसा था कि अगर कोई सन्यासी थोड़ा कमजोर पड़ रहा होता था तो उन्होंने एक फार्म कम्युनिटी खोली हुई थी, उसको वहां भेजेंगे, सन्यासी को वहां खेती बाड़ी करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, अध्ययन करेगा, जैसे वो फिर से स्पिरिचुअली स्ट्रांग करेगा फिर हो जाएगा, फिर उसको वापस लेकर के आएंगे। सो बजाय कि पनिशमेंट के, उसकी भर्सना करने के, उसकी निंदा करने के, वब करने के, ना ना ना। So there was place of reformation where he can chant, he can read, he can do some खेती बाड़ी, live simple life. Again he is back. तो इसलिए प्रभु जी ने कहा one should not focus on punishing, we should be forgiving, accommodating, ऐसा करना चाहिए। लेकिन इंद्रदुम्न महाराज का एक डिसाइपल था, उसकी दीक्षा हो चुकी थी, अब दीक्षा हो चुकी है, उसके बाद उसने चैंटिंग करनी छोड़ दी, उसने 4 नियम भी तोड़ने शुरू कर दिए। तो महाराज उससे मिले, महाराज ने कहा तुमने तो दीक्षा ली थी, वचन दिया था मेरे को 16 माला जप करोगे, 4 नियम का पालन करोगे, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, तो अब तुम माला करते हो? नो महाराज। 4 नियम 0। अच्छा, तो फिर इंदु महाराज ने कहा अच्छा क्या तुम कोई एक नियम का पालन करना चाहोगे? एनी वन, 4 नियम में से। ओके, नो गैम्बलिंग। ओके, अच्छा 4 माला, 16 माला नहीं, 4 माला करोगे? हाँ महाराज 4 माला कर लूंगा, कोई एक नियम का पालन कर लूंगा। उसने करना शुरू किया। महाराज उसके बाद फिर कुछ महीने बाद उससे मिले, क्या तो तुम्हारा वो एक नियम और 4 माला चल रहे हैं? यस महाराज। अच्छा, कोई दूसरा नियम चुनना चाहो जो तुम्हारी इच्छा हो? ओके, नो इंटॉक्सिकेशन। ओके, नो इंटॉक्सिकेशन। अच्छा 4 के बजाय 8 माला करना चाहोगे? हाँ 4 कर रहा हूँ, 4 और कर लूंगा। ऐसे करते उसको 8 माला पे लेके आए। फिर उसका कुछ महीनों बाद फिर से मिले, कहते और 8 माला चल रही तुम्हारी, कोई भी 2 नियम मेरे चल रहे हैं वो तुम्हारे? हाँ चल रहे महाराज। अच्छा कोई तीसरा नियम फॉलो करना चाहे जो तुम्हारी इच्छा हो? जो तुम्हारी इच्छा हो। नो मीट ईटिंग कर लेते। वो चौथा वाला हमेशा चौथा ही रहेगा वो बेचारा।
तो इस तरह से महाराज धीरे धीरे करके उसको 4 नियम पे और करते करते उसको 16 माला पे लेकर के आए। ऐसे देखा जाए दीक्षा का वो तो वचन तोड़ रहा है, वो तो गुरु को कहना चाहिए इसकी शिखा शेव करो, दफा करो इसको, बदतमीज नालायक पापी कहीं का। पर महाराज ने उसके साथ सालों साल लगाए उसको धीरे धीरे रिफॉर्म करते हुए, उसके नियम फिर से ठीक किए, 4 नियम फिर से ठीक किए। सो लीडर इज टू बी लाइक दैट। तो इसलिए रिफॉर्मेशन पे जो लीडर होता है वो ज्यादा ध्यान देता है। तो इसलिए आज ये बताया जा रहा है किस प्रकार से जो लीडर होते हैं उसमें उन क्या गुण होने चाहिए कि जो उन पे डिपेंडेंट्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। और अपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी सेवा है ये। अगर भगवान हमको लीडरशिप पोजीशन में दे किसी भी तरह से रखते हैं, पोजीशन का मतलब ये कोई मतलब मैरिजल पोजीशन नहीं, अगर इवन आप अगर घर का भी ध्यान रख रहे हैं, आप आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, यू आर अ लीडर। भले ही वहां कोई पोस्ट नहीं है वहां पर, अगर आपके पास 3-4 भक्त भी अगर आपसे प्रेरणा लेते हैं, यू आर अ लीडर। सो लीडर का मतलब ये नहीं कि जो या जब यहाँ नहीं बैठेगा व्यासासन पर और उसके आगे ऐसे माइक नहीं होगा और उसके बाद उसका एक अपना करिश्मा नहीं होगा और जब तो वो ऐसे करके देखेगा ना, हाँ, तब तक वो लीडर नहीं है भाई। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता है। ठीक है। सो ऑन डिफरेंट लेवल वी ऑल प्ले सम काइंड ऑफ लीडरशिप रोल। तो इसलिए उसको एक जिम्मेदारी के साथ हमें निभाने का प्रयास करना चाहिए। ओके, मैं राधेश्याम प्रभु से रिक्वेस्ट करूँ प्रभु जी, इफ वी कैन हैव सम मोर रियलाइजेशन ऑन दिस।